श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी पितृपक्ष की बहुत ही विशेष तिथियां चल रही हैं और पूज्य गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में आए दिन कुछ न कुछ विशेष उपाय जरूर बताते रहते हैं। कल की शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बेहद ही खास उपाय बताए हैं। यह उपाय करने के बाद आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है तो वह समाप्त होगी। अगर आप अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर नहीं है, आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, आए दिन कोई न कोई समस्या आपके जीवन में आती ही रहती है, लगातार आपको अपने जीवन में असफलताएं हाथ लग रही हैं, तो पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए यह विशेष उपाय आपके जीवन से सारी समस्याओं को समाप्त करके आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूज्य गुरुजी के उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया है कि यदि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, तो फिर चाहे हम जितने उपाय कर लें, जितनी पूजा कर लें, चाहे जितने प्रयास कर लें, आपके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आएगी। लगातार आपके जीवन में बीमारियां आती ही रहेंगी, आपके घर में लगातार लड़ाई झगड़े बने ही रहेंगे। यह बात पूज्य गुरुजी ने अपनी कल की शिव महापुराण कथा में बताई है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि आपको इन समस्याओं से बाहर निकलना है तो आपको 16 दिन जो पितरों के होते हैं, इनमें कुछ विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित हो उसे आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिन्हें अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करना है। बहुत अधिक वह प्रयास करते हैं, बहुत अधिक मेहनत करते हैं, वह अपने व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करते हैं कि उनकी जो नौकरी है वह कहीं लग जाए या फिर उन्हें अपनी नौकरी में तरक्की मिल जाए, लेकिन उन्हें कहीं से भी किसी भी प्रकार से धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि धन की समस्या को दूर करने के लिए आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, मात्र आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र यदि आपके पास नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, आप सभी को पता है कि बेलपत्र माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुई है, तो यदि बेलपत्र से हम किसी भी प्रकार का उपाय करते हैं तो इससे महादेव हमसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, गुरुजी ने कथा के दौरान बताया है कि यह जो जल है आपको विशेषकर अपने घर से ही लेना है, कि यह जल जब भी हम शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो इसका सीधा फल हमारे पितरों को प्राप्त होगा। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शुद्ध घी ले लेना है। घी यदि आपको गाय का प्राप्त हो जाता है तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होता है। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। अब दोस्तों, आपके पास जो शुद्ध घी है उसे आपको अपने सीधे हाथ की जो चीटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको ये थोड़ा सा घी लेना है और इस घी को आपको बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर लगा देना है। आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की चिकनी साइड पर ही आपको यह घी लगाना है। घी लगाते समय आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। अब दोस्तों, यह जो बेलपत्र है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं उसको दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर यह एक बेलपत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। इसके बाद आपको अपनी अनामिका उंगली में दोबारा थोड़ा सा घी और लेना है और इस घी को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगा देना है। देखिए, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर घी का लेपन करने के बाद आपको ऐसे ही अपनी उंगली को लेकर के पहुंच जाना है अपने घर पर। अब दोस्तों, आपकी उंगली में जो थोड़ा सा घी लगा हुआ है उससे आपको अपनी अनामिका उंगली से आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है उस पर आपको इस घी की बिंदी लगा देनी है। गुरुजी ने कहा है कि पितृपक्ष की अष्टमी की तिथि पर यदि यह उपाय आप कर लेते हैं तो इससे आपके पितृ भी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे महादेव भी आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होकर के आपके जीवन में जो भी धन धान्य की समस्या है
उसे बहुत ही शीघ्रता से समाप्त करते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी बहुत ही विशेष होने वाला है और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में उन्हें हमेशा असफलता ही हाथ लग रही है। उन्हें किसी भी प्रकार के कार्य को करने में मन नहीं लगता है, यानी कि उन्हें अपने कार्य को करने में बहुत ही अधिक आलस आते हैं। या फिर यदि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मेहनत करने के बावजूद भी उसका फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि ऐसे लोगों को इस अष्टमी की तिथि पर यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल ले लेनी है। देखिए जो आप चने की दाल लेंगे वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र भी आपको कहीं से भी टूटी हुई या फिर खंडित नहीं लेनी है। फिर इसी के साथ में आपको अंत में एक लोटा जल, तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों ये तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आप जो एक लोटा जल लेकर के गए हैं, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों आप जो अपने साथ 7 चने की दाल लेकर के आए हैं उन्हें आप यदि एक साथ समर्पित करना चाहें तो एक साथ समर्पित कर दें, या फिर आप एक एक करके भी शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। देखिए समर्पित करते समय आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों आप जो एक बेलपत्र लेकर के गए थे उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको जिस भी कार्य में असफलता हाथ लग रही है तो उस असफलता को दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और ये जो एक बेलपत्र है इसे भी आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र भी समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अंतिम और तीसरे उपाय के बारे में, जो कि आपको विशेषकर रोग मुक्ति के लिए करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटा जल ले लेना है और इसी के साथ में आपको आधा चम्मच शहद ले लेना है। अब ये दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है उसका लेपन आपको पूरे शिवलिंग पर अच्छे से कर देना है। शहद का लेपन आपको केवल कटी भाग से ऊपर ऊपर ही करना है। इस प्रकार से आपको शहद का लेपन अच्छे से कर देना है। फिर आप जो 1 लोटा जल लेकर के गए हैं इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह कर के आएगा तो इस जल को आपको किसी भी अन्य पात्र में या फिर उसी पात्र में थोड़ा सा झेल लेना है और फिर महादेव से आपको इस जल को औषधि के रूप में प्राप्त कर लेना है। आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे मेरे महादेव, मैं इस जल को औषधि स्वरूप ले जा रहा हूँ। देखिए यह जल आपको लेकर के पहुँच जाना है अपने घर पर। देखिए दोस्तों अगर आप स्वयं बीमार हैं तो आप अपने लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। घर का अन्य कोई भी व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। यह जल आपको उस बीमार व्यक्ति को थोड़ा सा पिला देना है, आचमन करवा देना है और आपको प्रार्थना कर लेनी है कि हे मेरे महादेव, इस सदस्य को या फिर मेरे शरीर में जो भी बीमारियां हो रही हैं उससे मुझे मुक्ति मिले। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित और सरल हो उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।